अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी वीडियो है ओरेंज सिक्योरिटी की तरफ से ट्रिपल एंटीना वाईफाई पीटीजी 1 मेगापिक्सल 720p कैमरा। ये हमारी 1 मेगापिक्सल कलेक्शन में एक और एडिशन है। हमारा ऑलरेडी एक 1 मेगापिक्सल मॉडल चल रहा है जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। ये उसका एक नेक्स्ट वर्जन कह लें आप कि हमारा जो ऑलरेडी 1 मेगापिक्सल कैमरा सेल हो रहा है उसमें लैन पोर्ट नहीं था, तो काफ़ी कस्टमर्स हमसे डिमांड कर रहे थे कि आप इसमें लैन पोर्ट की भी ऑप्शन डलवाएँ। तो लिहाजा हमने इसको मद्देनज़र रखते हुए एक नया मॉडल आया है जिसमें लैन पोर्ट भी शामिल है। चलिए जी, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैमरा सेटअप भी देखेंगे और आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगा। वैसे तो मैं पहले भी स्टेप बाय स्टेप बता चुका हूँ, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले जी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारा V380 का लोगो है जो कि हमारे हर कैमरे पर होता है V380 के। और ये इसकी इंफ्रारेड लाइट्स हैं, नाइट लाइट्स हैं जो रात के वक्त अंधेरे में चल जाती हैं। ये इसका इंफ्रारेड सेंसर है जो आप छोटा सा ब्लैक सर्कल देख रहे हैं, और ये कैमरे का लेंस है। ये फ्रंट पर इसका SD कार्ड की ऑप्शन होती है। अक्सर कस्टमर को ये ऑप्शन का नहीं पता चलता, तो ये फ्रंट पर होती है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ता है। पीछे से देख लेते हैं जी, इसमें पीछे एक आप ये देखें लैन पोर्ट, ये लैन पोर्ट है, साथ रीसेट बटन है और साथ ही पावर पोर्ट है इसकी। ये इसकी स्टैंड लगने की जगह है और ये इसका सीरियल नंबर है। तो चलिए जी देख लेते हैं बॉक्स में इसके अलावा क्या क्या साथ आता है। ये है जी हमारा पावर अडाप्टर है, इसके अलावा ये इसका स्टैंड है। ये स्टैंड हम दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीलिंग पर भी और वॉल पर भी। ये इसकी पावर केबल आ गई, ये इसका यूज़र मैनुअल आ गया और ये इसके स्क्रू आ गए। तो ये जी होगी इसकी अनबॉक्सिंग। अब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए हम, ये जी मोबाइल आप एंड्रॉयड आपका अगर है तो आप प्ले स्टोर में चले जाएं, और अगर आपके पास iOS है तो आप iTunes स्टोर में जाएंगे। तो चलिए जी प्ले स्टोर में जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन है V380 Pro। वैसे तो आप V380 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन V380 Pro अगर आप नया वर्जन इनका चल रहा है तो बेहतर ये इसको फ़र्स्ट टाइम ओपन करना। इंस्टॉल करने के बाद आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है। जब आप फ़र्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपसे ये रीड एंड एग्रीड का कहेगा, आपने एग्री कर देना है। उसके बाद ये कहेगा कि एडिशनल परमिशन भी चाहिए, तो उस पर भी आपने कंफर्म कर देना है। फिर आपसे ये फ़ोन कॉल मैनेज करने का पूछेगा, वो भी अलाउ कर देना है। फ़ोटो मीडिया पूछेगा, वो भी आपने अलाउ कर देना है। इसीलिए मैंने अपनी और सेटिंग करके आपको दिखाया था कि आप फ़र्स्ट टाइम इसको अगर यूज़ कर रहे हैं तो तब भी आपको पता चले आपने क्या करना है। अब आप इसको 3 टाइम्स जब आप स्वाइप कर लेंगे तो नीचे ट्राई नाउ लिखा आ जाएगा। ट्राई नाउ के बाद ये इसकी मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन पर आने के बाद आप इसको लॉगिन करना ज़रूरी है। लॉगिन करने के 2 तरीके हैं और मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिंपल लॉगिन है जिसे हम लोकल लॉगिन कहते हैं, बगैर कोई ID रजिस्टर किए, ट्राई विदाउट एन अकाउंट। इस पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट आपसे कहेगा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन लॉगिन हो गई विदाउट एनी अकाउंट। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको लॉगिन करके ही इस्तेमाल करें, इसलिए हम इसको यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और ID रजिस्टर करने का आपको तरीका बताते हैं और ID रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे। वैसे तो मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि जो कस्टमर ये वीडियो देख रहा है तो इस चीज़ को फॉलो कर ले। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपसे ऑप्शन सबसे पहले बताएगा रीजन सेलेक्ट करें, कंट्री या रीजन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी रीजन सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री तो इसमें शो नहीं हो रही, तो हमारा रीजन बनता है एशिया। आप एशिया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने अपनी ईमेल ID इसमें एंटर करनी है। मैंने एक ID बनाई हुई है ओरिएंट कस्टमर समझाने के मकसद के लिए, ताकि आपको पता चल जाए स्टेप बाय स्टेप आपने ID कैसे रजिस्टर करनी है। orientcustomer4@gmail.com। अच्छा, आपने याद रखना है कि जो भी आप इसमें ईमेल ID दें वो आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हों, उसी मोबाइल में किसी दूसरे मोबाइल में भी इस्तेमाल करें तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि जब मैं वेरीफाई कोड पे क्लिक करूँगा तो एक कोड उस ईमेल पे जाएगा, वो कोड आपने वहाँ से लेकर इसमें एंटर करना है। प्लीज़ मैंने वेरीफाई गेट कोड पे क्लिक कर दिया। अब मुझे ईमेल में मेरा कोड आ जाएगा कुछ सेकंड्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं मुझे ईमेल का नोटिफिकेशन आ गया। ये V380 का नोटिफिकेशन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके आगे अंदर पासवर्ड लिखा होगा
वो पासवर्ड यहाँ से आप नोट करके 142694 अपने एप्लीकेशन में वापस आना है। 142694 एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये अब आपसे कह रहा है कि आप अपनी आईडी का पासवर्ड रखें। तो पासवर्ड में आपने जी मैं आपको ये बता दूं कि मिनिमम 6 फैक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 तक का हो सकता है। इसमें आपने नंबर्स भी इस्तेमाल करने हैं और लेटर्स भी इस्तेमाल करने हैं एंड केस सेंसिटिव नंबर और लेटर्स एंड केस सेंसिटिव। तो हम साइड पे रख के पासवर्ड रख लेते हैं। नहीं जी, मैंने इसका पासवर्ड रख लिया। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरी आईडी रजिस्टर हो जाएगी, सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो मैं आईडी लिखूँगा जो मैंने अभी रजिस्टर की, लॉगिन कस्टमर 4@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ मैं साइड पे करके। उसके बाद जी मैंने लॉगिन पे क्लिक करना है और मेरी आईडी लॉगिन हो जाएगी। अब ये मैं रजिस्टर हो चुका हूँ V380 एप्लीकेशन पर। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है कैमरा ऐड कैसे करना है। कैमरे को हमने पावर दी हुई है, कैमरा इस वक्त ऑन है। अब आपने वाईफाई की सेटिंग्स में जाना है। उसमें जाने से पहले आपने ये देख लेना है कि आपकी लोकेशन जो है वो ऑन होनी चाहिए, लाजमी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी वाईफाई सेटिंग्स में जाना है। उसमें आप देखेंगे कि MV के नाम से आपको कैमरे का हॉटस्पॉट शो हो रहा होगा और ये जैसे लिखा रहा है MV 19503407, यही सेम सीरियल नंबर इसके नीचे भी लिखा होगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये दोनों सेम कैमरे का सीरियल नंबर है। अब मैं आपको इसका कनेक्ट करता हूँ। इस वाईफाई को, इस हॉटस्पॉट को आपने कनेक्ट करना है। हो सकता है ये आपसे कहे कि इंटरनेट में नॉट भी अवेलेबल, आप इसको स्विच कर लें, लेकिन आपने स्विच नहीं करना, यही वाईफाई कनेक्ट करके रखना है। अब हम एप्लीकेशन में वापस जाएंगे। एप्लीकेशन में वापस आने के बाद आप सिंपली आपने एक काम करना है कि ये पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। तो आपसे ये कहेगा कि कैमरा ऐड कर लें। आप देख रहे हैं एक मेरे सामने स्क्रीन आ गई है, इसको आपने प्लस पे क्लिक करना है, ये कैमरा आपका ऐड हो गया। उसके बाद प्ले पे क्लिक करना है आपने। अब फर्स्ट टाइम जब ऐप ऐड करेंगे ये आपसे कह रहा है कि इसमें इंटरनेट नहीं है जो आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या मैं स्विच कर लूँ? आपने स्विच नहीं करना वरना आपका कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कैमरे का पासवर्ड क्या रखना है। आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक करें। तो हम तो जी बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन 123 रखते हैं अपने हर कैमरे का पासवर्ड। अगर आप इसको कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप चेंज कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब ये कैमरा आपका ऐड हो चुका है। प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये आपको व्यू शो कर रहा होगा। तो चलिए जी हम इसकी डायरेक्शन चेंज करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये SD मोड पर आता है। आप इसको HD पे शिफ्ट करके इसका रिज़ल्ट बेहतर कर सकते हैं। ये HD पे शिफ्ट कर दिया मैंने, अब इसका रिज़ल्ट बेहतर हो गया है। अब इसको मैं फुल स्क्रीन करके भी आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट का आइडिया हो जाए। ये 1 मेगापिक्सल 720p रिज़ल्ट है जी। सामने आप फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं इसका कितना है। ये तकरीबन चौड़ाई में 30 फीट कवर कर रहा है। आई थिंक यस 25 to 30 फीट ये चौड़ाई में कवर कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस में तो ये रात के वक्त इसकी रेंज 16 फीट होती है और दिन के वक्त काफ़ी दूर तक दिखाता है, लेकिन जो क्लैरिटी होती है वो 20 से 25 फुट तक ही दिखाता है ये आपको। तो ये तो हो गया जी इसका रिज़ल्ट। अभी मैं आपको 2-वे ऑडियो इसकी चेक करवा देता हूँ। मैं इसको साउंड को ऑन करूँगा तो कैमरे की जो आवाज़ है वो इसमें से भी आना शुरू हो जाएगी। आप सुन सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी आवाज़ मोबाइल में से भी आ रही है। अब इसके बाद है इसका माइक को आपने ओपन करने के लिए इसको प्रेस करना है, या आपसे परमिशन मांगेगा, अलाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपने ध्यान में रखना है जब आप माइक यूज़ करने लगेंगे तो स्पीकर का जो कैमरे के पास बंदा खड़ा होगा उसकी आवाज़ आपको उस दौरान नहीं आएगी जिस दौरान आपने माइक पे हाथ रखा हुआ है। इसलिए इसको इंटरकॉम कहते हैं कि जिस दौरान आप बोल रहे हैं आपकी आवाज़ दूसरे को जाएगी, दूसरे की आपको उस दौरान नहीं आएगी जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे। हेलो, ये मेरी आवाज़ कैमरे में जा रही है। माइक चेक हो गया, स्पीकर चेक हो गया और इसमें मैंने SD कार्ड डाला हुआ है। इसके बाद मैं आपको SD कार्ड की सेटिंग्स समझाऊंगा कि SD कार्ड की सेटिंग्स आपने क्या रखनी है जिससे आपकी रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको नाइट मोड दिखा देता हूँ। नाइट मोड के लिए मुझे लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी, तो मैं लाइट्स ऑफ करके वापस आता हूँ। नहीं जी, मैं लाइट्स ऑफ कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल डार्क है, नीचे कैमरे की इंफ्रारेड लाइट्स चल रही हैं और कैमरा इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में है। लेकिन अंधेरे में होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं सामने का व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ब्लैक एंड वाइट में। इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ, ये देखिए जी बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है सामने का व्यू। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन कैमरा अंधेरे में पिक्चर दिखा रहा है कि सामने क्या है।
तो ये तो इसका हो गया जी नाइट मोड का रिज़ल्ट। अब मैं लाइट्स दोबारा से ऑन करनी है तो मैं पॉज करके दोबारा वापस आता हूँ। नहीं जी, हमने लाइट्स ऑन कर ली दोबारा से। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसकी SD कार्ड सेटिंग्स कैसे करनी है ताकि आप इसकी प्लेबैक कंटिन्यूस कर सकें। इसमें रिकॉर्डिंग करने के दो तरीके होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये मोशन रिकॉर्डिंग पर होता है, मतलब कैमरे के आगे अगर कोई मूवमेंट होगी तब ही ये रिकॉर्डिंग सेव करेगा, वरना रिकॉर्डिंग सेव नहीं करेगा। और उसके लिए आपने बैक का बटन दबाना है। ये सामने सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये इसकी ऑप्शंस आपको शो हो जाएंगे कि इसमें क्या कौन सी ऑप्शंस हैं। जनरल है, नेटवर्क है, पासवर्ड है, डिवाइस टाइम है, फर्मवेयर वर्जन है, अलार्म सेटिंग है, रिकॉर्ड सेटिंग है। हमारी जो ऑप्शन है वो रिकॉर्ड सेटिंग है, जहाँ से हम SD कार्ड में एंटर होंगे। आप बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हैं कि ये इवेंट रिकॉर्डिंग भी ऑन है। और इवेंट रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जब कैमरे के आगे मूवमेंट होगी तब ही ये रिकॉर्ड सेव करेगा। तो हमने इसको, अगर तो आप यही चाहते हैं कि ये मोशन रिकॉर्डिंग ऑन रहे तो आप इसको ऑन रहने दें, लेकिन ज़्यादातर कस्टमर्स यही चाहते हैं कि 24 आवर्स रिकॉर्ड करें। तो उसके लिए आपने इवेंट रिकॉर्डिंग ऑफ कर देनी है और इसके बिल्कुल ऊपर ऑप्शन है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, उसको आपने ऑन कर देना है। तो ये थी जी सेटिंग कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन करने की। नीचे वीडियो क्वालिटी HD रिकॉर्ड करना चाहते हैं या SD। अगर आप SD करेंगे तो डाटा कम यूज़ करेगा, ये मतलब मेमोरी कार्ड की स्पेस कम यूज़ होगी। अगर HD करेंगे तो मेमोरी कार्ड की स्पेस ज़्यादा यूज़ होगी। ये आप पे डिपेंड करता है। अब बैक का बटन दबाएंगे तो ये सेटिंग सेव कर लेगा। ये सामने मैसेज भी आ गया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज सक्सेसफुल। अब हम देख लेते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। अब हम प्ले का बटन दबाएंगे। ये नीचे रिकॉर्डिंग चेक करने के लिए आप देख रहे हैं रिप्ले का बटन है, रिप्ले पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने SD कार्ड पे क्लिक करना है। SD कार्ड पे क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे नो रिकॉर्ड शो करे तो इट मीन्स आपके कैमरे की जो डेट और टाइम है वो सेट नहीं है मोबाइल के मुताबिक। तो उसके लिए यही कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि वो SD कार्ड डाल देते हैं, रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स में ऑन कर लेते हैं, लेकिन जब वो SD कार्ड में आते हैं प्लेबैक देखने के लिए तो उनको प्लेबैक नहीं मिलता। उसकी वजह होती है कि कैमरे का डेट और टाइम सेट नहीं होता। वो मैं आपको बता देता हूँ आपने कहाँ से सेट करना है। अगर तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटो अपडेट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त डायरेक्ट उसको कनेक्ट किया हुआ है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए हमें मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। तो मैनुअली अपडेट करने के लिए आपने सेटिंग्स में जाना है। अब हमें जाना है डिवाइस टाइम में। डिवाइस टाइम में आप देख सकते हैं UTC+8 लिखा है, जबकि हमारा जो जोन होता है वो UTC+5 होता है। तो मैं सिंपली ये कैलिब्रेशन इनकरेक्ट ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन पे क्लिक करूँगा तो ये टाइम जो मेरा इस वक्त मोबाइल में है वो अपडेट कर देगा। अब मैं कन्फर्म कर दूँगा तो ये मेरा डेटा टाइम अपडेट हो गया। अब ये रिकॉर्डिंग सेव करना शुरू कर देगा। तो हम कुछ सेकंड्स के लिए इसको रिकॉर्ड करते हैं लेफ़्ट राइट, और अभी हम जाके फिर देखेंगे कि रिकॉर्ड सेव हुआ है कि नहीं। अब हम रीप्ले पे क्लिक करते हैं। अब रिकॉर्डिंग शो होनी चाहिए SD कार्ड पे क्लिक करने के बाद। ये आप देख सकते हैं, आप पिंक कलर की लाइन और ब्लू कलर की लाइन शो होना शुरू हो गई। पिंक कलर की लाइन तब की रिकॉर्डिंग है जब मोशन डिटेक्शन ऑन थी। ये ब्लू कलर की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग की आपको दिखा रहा है। ये हम आगे पीछे करके ये नीचे, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये जो नीचे वाली बार है ये इसकी आवर्स हैं, 2240 और 2250 ये आवर्स बता रहा है। 1 से लेकर 24 घंटे होते हैं। यहाँ से आपको डेट बता रहा है, आप जिस दिन की डेट सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे पीछे करके आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट में मतलब किसी डे की रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना चाहे तो आप वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तो जी हो गई SD कार्ड की रिकॉर्ड सेटिंग्स कैसे करनी है। ये काफ़ी कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती थी सेट करने में और प्लेबैक देखने में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको अपने वाईफाई से कैसे पेयर करना है। उसके लिए आपने बैक आना है और उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। अब हमने जो सेटिंग यूज़ करनी है वो नेटवर्क की है। नेटवर्क में जाने के बाद आप देख सकते हैं इस वक्त जो ब्लू गुड है वो AP हॉटस्पॉट मोड पर है। आपने स्टेशन मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि अपना वाईफाई सेलेक्ट कर लें। वाईफाई सेलेक्ट करता हूँ। वाईफाई सेलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दबाया। अब आप देख सकते हैं एंड्रॉयड AP शो हो गया। यहाँ से मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड रख लूँ इसका। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। अब कैमरे में से आवाज़ आएगी वाईफाई कनेक्टिंग, और फिर कुछ सेकंड्स के बाद आवाज़ आएगी वाईफाई कनेक्टेड। अगर तो वाईफाई कनेक्टेड की आवाज़ आ जाती है तो इट मीन्स आपका कैमरा आपके वाईफाई से पेयर हो गया है। अगर एरर की आवाज़ आती है तो इट मीन्स आपका कैमरा आपके वाईफाई से पेयर नहीं हुआ। अब वो एरर 2-3 किस्म का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि आपने पासवर्ड गलत एंटर किया है। दूसरा एरर हो सकता है कि आपका वाईफाई जो है वो आपके इंटरनेट से बहुत दूर है, रेंज आउट ऑफ रेंज है, जिसकी वजह से पेयर ही नहीं हुआ।
ज़्यादातर यही 2 रीज़न्स होती हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, ये आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, अपने कैमरे में से वादा कि वाईफ़ाई कनेक्टेड, इट मीन्स कैमरा ऑटोमेटिकली अब वाईफ़ाई से पेयर हो गया। मैं इसे दुनिया में जहाँ मर्ज़ी जाके लाइव देख सकता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है जी कि आपने क्लाउड सर्विस करनी है सब्सक्राइब। मुझे अभी तो क्लाउड सर्विस नहीं चाहिए। क्लाउड सर्विस इसकी पेड होती है और पेड होने के अलावा वो पेपैल अकाउंट चाहिए, उसके लिए पेपैल अकाउंट हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी ऑनलाइन चलाकर कि अब मेरा वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो गया है। अच्छा, ये मुझे कह रहा है कि एक नया वर्जन मिला है कैमरे का, क्या मैं कैमरा अपडेट कर दूँ? तो इसके लिए मैं आपको एक प्रिकॉशन बता दूँ, एक एहतियात बता दूँ कि जब आप अपडेट नाउ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद फिर कैमरा अपडेट होने तक ना कैमरा ऑफ होना चाहिए आपका और ना ही वाईफ़ाई आपका बंद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई एक भी काम हो गया तो आपका कैमरा स्टक हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपका कैमरा ख़राब भी हो सकता है। मोस्टली नहीं होता, लेकिन सम केसेस में होता है कि अगर फ्लैश स्टार्ट हो गई, उस दौरान बंद हो गया, तो कैमरा ख़राब हो सकता है। तो यहाँ तो आप इसको इग्नोर कर देना। अगर आपने करना ही है अपडेट, तो फिर ये मेक श्योर करें कि इंटरनेट और कैमरा उस दौरान बंद नहीं होना चाहिए। मैं फ़िलहाल इसको इग्नोर करता हूँ जी। ये हमारी आज की वीडियो वाईफ़ाई PTG 7.1 मेगापिक्सल विद लैन पोर्ट। जी हाँ, ये अपग्रेडेड वर्जन है, विद लैन पोर्ट है। वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें और फॉरवर्ड कर दें, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू जी, अल्लाह।